का जो भी सिलेबस था वो आप लोग को बता दिए थे। इसमें कुछ बेसिक बात था जो हम आप लोग को मानक उपसर्ग बताए थे। मानक उपसर्ग के साथ साथ जो कुछ हम लोगों का संकेत था जी, उस संकेत भी आप लोग को क्लियर हो गया था ना। हाँ, इसके बाद आज से देखो आप लोग का चैप्टर में कुछ स्टार्ट होगा। जो पहला पाठ हम बताए थे वह पहला पाठ आप लोग बताए थे क्या, अस्थिर वैद्युतिकी, यही था ना। तो अस्थिर वैद्युतिकी में आप लोग को पहले इतना बात रखना है, ध्यान से समझना, उसके बाद आप लोग का ठीक ठाक सब हो जाएगा। अस्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो पहले कुछ आवेश का हम कंसेप्ट आप लोग को दे देंगे, क्योंकि पूरा पहला पाठ पढ़िए या फिर दूसरा पाठ आप लोग को बताए थे विद्युत धारा ना, तो दोनों पाठ में आवेश का एक खेल है। पहले आवेश के बारे में नहीं जानिएगा तो ये सब लेसन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर हम आवेश का चर्चा करें, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, क्या है चार्ज, अगर बात आ जाएगा कि आवेश किसको कहते हैं तो क्या जवाब दे सकते हैं। हालांकि 10th स्टैंडर्ड में तो लोग पढ़ा हुआ होगा कि जब दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपस में रगड़ने से एक पदार्थ में हम देखते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इस प्रकार उस पर जो उत्पन्न आवेश है वह अस्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। ये सीखा था ना। ओकरा से बात नहीं पता चला कि भैया केवल दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो ये आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पर 3 दिन रगड़ेंगे तो ये आवेश, दूरियों रहेगा तभी आवेश। आप लोग यहाँ पे है तो सिर्फ एक के बाद याद रखना, तरह के क्षेत्र होता है, एक है विद्युतीय क्षेत्र, एक है चुंबकीय क्षेत्र। तो हर एक पदार्थ में ऐसा गुण आता है, उस पदार्थ में विद्युतीय या फिर उसको कह सकते हैं चुंबकीय, ये बल का अगर अनुभव करेगा, फिर से ध्यान से सुनना, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय का अनुभव करता है तो वह गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ये नहीं कि आवेश कोई वस्तु है, आवेश एक प्रकार का गुण है। क्या वो गुण को हम सकते हैं, नहीं, होने वाले परिवर्तन को हम देखते हैं। इसीलिए परिभाषा में इसको डाला जाता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण पदार्थ जो है वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो ये सब आप लोग को बात याद रखना है। अब देखो, आवेश में दो तरह के आवेश है। हो सकता है कि वह आवेश अस्थिर रह सकता है, या हो सकता है कि वह आवेश जो है वह क्या हो सकता है, गतिशील हो सकता है। बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलता है, रे अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है या अस्थिर आवेश अनुभव करता है केवल विद्युतीय बल का, केवल चुंबकीय बल का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो एक बात रखना, जो अस्थिर आवेश होगा वह सिर्फ और सिर्फ किसका, विद्युतीय बल का अनुभव करेगा, द्वारा केवल विद्युत मतलब विद्युतीय क्षेत्र केवल आप लोग का उत्पन्न होगा। लेकिन गतिशील आवेश, अच्छा कैसे आप कहते हो कि अस्थिर, जिससे हम बैटरी की अगर बात कर लें तो वह बैटरी में कौन सा आवेश है, अस्थिर आवेश है। वह अस्थिर आवेश है तो आप उसको यहाँ पर से उसके द्वारा करंट तो आ रहा है, लाइन आ रहा है, लेकिन जब उसके समीप हम चुंबक को लेके जाएंगे तो क्या चुंबक में कोई विक्षेपण उत्पन्न होगा, नहीं। तो इसके द्वारा चुंबक में कोई प्रकार का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, चुंबक विचलित नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अस्थिर आवेश चुंबकीय केवल क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा। लेकिन जब बात करेंगे गतिशील आवेश तो आपको याद होगा ऑस्टेट का प्रयोग। गतिशील आवेश में करंट तो रहबे करेगा, बगल में जब हम सुई को रखे थे तो सुई अपना दिशा रखा था कि बदल दिया था, बदल दिया था। क्या उसको हम सटाए थे, नहीं, फिर भी उसका चुंबकीय मतलब चुंबक में उसका जो दिशा था वो मूव कर गया था, चेंज हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि अस्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जब गतिशील आवेश होगा तो उसके द्वारा चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या ऑब्जेक्टिव यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां के बाद से आगे आवेश के बारे में कुछ हम इतिहास के बारे में अगर जानकारी दें तो पहले आप ही से लोग से पूछ लेते हैं कि बताओ आवेश के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया है। हाँ, तो ये बतवा आप लोग को याद रखना है कि आवेश के बारे में पहली बार जो चेतना है कि कोई ऐसा गुण है जो गुण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या कोई ऐसा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये गुण के बारे में सबसे पहली बार पता लगाया है कोई, तो वह कौन सा है, थेल्स है। थेल्स कहाँ का था जी, यूनान का। आपको हम वहाँ पर बताए भी थे कि यूनान जो है ज्ञान विज्ञान और साहित्य का एकदम पालना के रूप में उसका काम कर रहा है, क्योंकि जितना तुम देखेगा दार्शनिक का, गणितज्ञ का, वैज्ञानिक का, सारा यूरोप वाला रिसर्च सेंटर यही है, इसलिए यूनान को हम लोग उसको पालना करते हैं। खैर छोड़िए, थेल्स में अगर बात आता है लगभग 1600 के बाद चलता है, तो उसमें थेल्स पहला बार यही प्रयोग किया था कि यह बिल्ली के खाल पर इस्तेमाल किया था।
कि बिल्ली के खाल पर एवोनाइट के छड़ को क्या कर दिया, रगड़ दिया। जब बिल्ली के खाल पर एवोनाइट के छड़ को रगड़ा तो उसमें देखा गया कि वह एवोनाइट के छड़ में या फिर बिल्ली के खाल पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला मामला आ रहा है। इसलिए वहां पर से वो तय कर दिया था कि इसमें कुछ न कुछ क्या है, यहाँ पर एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण इसमें खींचने का या फिर धक्का देने का ये वाला सिस्टम आ रहा है। तो ये पता लगाया था थेल्स। लेकिन एक सबसे बड़ा बात क्या रहा कि थेल्स पता तो लगा लिया कि क्या है, तो ये आवेश मतलब कि ये वाला गुण आता है, लेकिन ये वाला गुण का नाम क्या रखें, ये नाम देने का काम नहीं किया। तो आपसे अगर प्रश्न बोलेगा कि बता दीजिए आवेश शब्द किसने दिया या आवेश का नाम कौन रखा, ऑप्शन दे कूलाम, ऑप्शन दे थॉमसन, या ऑप्शन आप लोग का दे थेल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, कूलाम। तो ध्यान में रखेगा, जितना वैज्ञानिक का नाम ले रहे हैं सबको ध्यान में चाहिए। आवेश के बारे में केवल लगा है कि नहीं पदार्थ, मतलब कि यहाँ पर याद रख सकते हो कि कोई आवेश जो है आवेश के द्वारा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये गुण चर्चा किया है, इसके बारे में कुछ पता लगाया है तो थेल्स है। लेकिन थेल्स जब ये पता लगा लिया कि कोई हम छड़ है उसको बिल्ली के खाल से रगड़े हैं तो उसमें आकर्षण आता है, उसी समय अंग्रेज की बात है कि एक अंग्रेज डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ये अंग्रेज डॉक्टर है। अंग्रेज में ऐसा छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, जो इंग्लैंड का महारानी है ये महारानी का स्पेशल डॉक्टर है रे, उसी के देखरेख में रहता है। तब महारानी तो कितने बीमार पड़ेगा। इसी चलते ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट एक समय थेल्स के किताब को पढ़ रहे हैं और उसमें दिखा दिया कि हमने इसको बिल्ली के खाल पर इसको रगड़ा है तो इस प्रकार से आकर्षण वाला गुण आ रहा है। ये कहा ऐसा है, तो यह छड़ को लेकर के अपने बालों में रगड़ा, वो बिल्ली के खाल पर, ये अपन खाल पर रगड़ दिया, किसी और के खाल पर रगड़ा, लेकिन ये देख रहा है कि जो बात वहाँ बताया गया है सब सही मिल रहा है। तो ये कहा कि समझ गए कि जब एक पदार्थ को उठा करके किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो इसमें हम देख रहे थे कि किसी को खींचने का गुण आ रहा है, खींचने का गुण आ रहा है, मैंने इसमें कुछ ना कुछ आता है। अब कुछ ना कुछ आता है तो उसके लिए इनाम दे दिए कि कुछ नहीं आता है, बल्कि उसका नाम क्या है, आवेश है। तो ये दोनों बात याद रखना है। आवेश के बारे में पहली बार पता कौन लगाया, थेल्स। आवेश शब्द के दिया, तो आवेश शब्द कौन दिया है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या यहाँ तक मामला आप लोग का ठीक ठाक रहेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और ये कहानी को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आवेश कई प्रकार के होता है, 2 प्रकार का। तो ये बतिया फिर से क्वेश्चन आप लोग को दाग देगा कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ये बात किसने बताया, आवेश 2 प्रकार के होता है, यह बात डूफे ने बताया। ये फिर तीसरा वैज्ञानिक का नाम आ गया, कौन जी, डूफे। डूफे ही कहा कि रे तू कलम को लेकर के कभी देखा कि कलम को रगड़े हैं, तो कलम को रगड़ने पर देखते भिड़ा करके, तो यहाँ पर कलम में उसको खींचने का गुण आ रहा है। तो 2 प्रकार की बात है, एक खींच रहा है और एक खींचा रहा है। तो जो खींच रहा है, खींचने वाला गुण है, एक खींचा रहा है, इसका मतलब साफ हो रहा है कि एक कुछ देता होगा, एक कुछ लेता होगा, तभी तो ऐसा मामला आ रहा है। इसलिए यहाँ पर डूफे बताता है कि यहाँ पर जो आवेश होता है वो 1 प्रकार के नहीं बल्कि कई प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। लेकिन फिर बेचारा ये बताने में समर्थ नहीं रहा कि 2 प्रकार है, तो दोनों के नाम हम का दें। तो बताइए 2 प्रकार का होगा कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन और ऋण का जो बात देख रहे हो ना, ये डूफे नहीं बताया है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया है। इसका चर्चा क्या है, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कुल कई वैज्ञानिक का नाम आ गया है। फिर से ध्यान से सुनो, आवेश के बारे में पहली बार चर्चा किसने किया, थेल्स ने। आवेश शब्द किसने दिया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। फिर आपको कहना है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये बात किसने बताया, डूफे ने। और आवेश का 2 भाग होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश का संकल्पना किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके आगे से फिर ध्यान दो। अगर हम लोग बात करते हैं कि आवेश 2 प्रकार के हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, तो 2 बात इसमें और आता है रे। जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े तो उसमें ध्यान दिया होगा कि आखिरकार क्यों आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है। तब पढ़ा होगा कि भैया जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के ऊपर रगड़ते हैं तो रगड़ने से किसी एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरा पदार्थ पर चला जाता है, ये सिखाए थे। तो उस समय क्या हो रहा है कि कोई एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पर चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का संतुलन बना रहता है कि बिगड़ जाता है,
बिगड़ जाता है, किसी एक से निकलेगा दूसरा पर जाएगा जी, मतलब इलेक्ट्रॉन का संतुलन बना हुआ कि बिगड़ गया। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण ही इसके आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण था। वहां पर ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता था, बना देते थे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। लेकिन जब 2 अंक आता था तब पूरा डिटेल लिखते थे। तब ये बात समझना, जहां से ये निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो जो त्याग कर रहा है वही तो क्या है, धनावेशित बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो क्या बन जाता था, ऋणावेशित। माने आवेश का जो भी उत्पत्ति हो रहा है, इसके उत्पत्ति में भागीदारी कौन निभा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तब इलेक्ट्रॉन के बारे में आता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। अब कहना है इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होगा, तो इसमें 2 तरह की बात, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इसका इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया, नहीं। हाँ, तो ये सब बात आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी बताए थे इलेक्ट्रॉन का खोज के जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर का विशिष्ट आवेश का खोज जो है वही क्या है, कौन जी, जे थॉमसन ने। एक बात और बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये तो आप लोगों को सुरेश पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, तो इतना जो मान होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ये होता है। ये वाला बात क्या बताया है, आप लोग का पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टेट रे, बताओ जल्दी से, कूलम। तो याद रखना है कि इसका बात मैकलन ने बताया है, कौन जी, मैकलन। अब ये पूरा एक बार फिर से मिटाते हैं, दिमाग में है कि गायब हो गया है। हाँ, तो ऐसा ही डेली, और डेली आपको पढ़ाएंगे, बस 5 क्वेश्चन डेली देते रहेंगे, उससे तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा, अपने आप थर्मामीटर पता चलता रहेगा कि हमको कितना मतलब डाइजेस्ट हो रहा है। बात समझ रहा है। चलिए बोलिए, सबसे पहले आपको हम क्या बताया कि आवेश क्या है, तो आवेश एक प्रकार का क्या है, गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। याद आएगा, उसमें 2 बात है, अस्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होगा विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थिर आवेश के द्वारा केवल विद्युतीय क्षेत्र, जबकि अगर हम गतिशील आवेश के बारे में बात करेंगे तो गतिशील आवेश से विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दोनों यहाँ तक क्लियर। अब आवेश का जब हम चर्चा किए तो आवेश के बारे में पहली बार पता किसने लगाया, तब पहली बार पता कौन लगाया है, हेल्स ने। अच्छा, आवेश शब्द किसने दिया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या इनामा याद रहेगा, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। फिर आपको बताना है कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने आवेश शब्द दिया, लेकिन आवेश के 2 भाग होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये बात किसने बताया, डूफे ने बता दिया कि आवेश कई प्रकार का, 2 प्रकार के। लेकिन वह 2 प्रकार कौन कौन है, प्लस और माइनस। तब प्लस और माइनस का संकल्पना किसने किया, तो याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या यहाँ तक आप लोग को बात याद रहेगा। फिर उसके बाद बताए कि इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश को हम लोग Q/m कहते हैं। विशिष्ट आवेश को क्या कहते हैं जी, Q/m। तो ये Q/m ने इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश अर्थात Q/m, इसको किसने बताया, हाँ, तो इसको बताया है जे थॉमसन। लेकिन सिर्फ विशिष्ट हटा देगा, विशिष्ट हटा देने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसका मान किसने बताया, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मैकलन ने बताया। ये बताइए, इतना वैज्ञानिक का नाम याद रहेगा कि हट गया दिमाग से, तुम जब भी नहीं याद रहेगा। हाँ, याद एकदम रखना। तो अरे घर भी जाओ ना तो आराम से रास्ता में कुछ मन भी करा कि कुछ गुनगुनाना है, तो कुछ नहीं, यही गुनगुनाना है। अगर 4 को साथी भी जा रहे हैं तो आपस में पूछताछ करते जाएंगे, एक ये था, एक वो था। अगर ऐसा कर दिया आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा दिमाग में मतलब दर्पण किस तरह एकदम चित्रित रह जाएगा। क्या याद रहेगा यहाँ तक। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा अब इसको हटाते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, है ना, साथ साथ लिखते चलेंगे, फिर लिखाने का मौका नहीं मिलता है। चलो, हो गया है। लिखिए, पहला चैप्टर हेडलाइन दे दीजिएगा, कौन, अस्थिर वैद्युतिकी। पहला चैप्टर आप लोग का था अस्थिर वैद्युतिकी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। तो बताओ चला, अभी आवेश 2 प्रकार का बताया था ना, एक होगा जो अस्थिर रहेगा, एक होगा गतिशील होगा। तो ई चैप्टर से नामे से पता चलता है अस्थिर वैद्युतिकी। इसमें कौन आवेश के बारे में,
अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि गतिशील आवेश के बारे में? तो बस हो गया है। कहना भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। याद आएगा? फिर से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा मतलब फिजिक्स का वैसे शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब कहेगा भैया आवेश तो दो प्रकार के बताए, जब अस्थिर आवेश के बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो फिर चलेगा, माने गतिशील आवेश आएगा तो उसका बारे में अध्ययन तो दूसरा पार्ट में जिसको बताए थे इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ करंट आ जाएगा ना। तो आपको यही बात समझना है कि जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यही आपका पहला पाठ है। कि पहला पाठ में भी आपको एक दो नहीं तीन पाठ पढ़ना है। क्या पाठ जी? तीन पाठ। एक होता है विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, पहला पाठ है विद्युतीय विभव एवं क्या? क्षेत्र। इसका दूसरा पाठ जो हम लोग बांटे हैं उसका नाम है गॉस प्रमेय। इसमें क्या पढ़ना है जी? गॉस प्रमेय। और तीसरा पाठ जो पढ़ना है कैपेसिटी और कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटी माने धारिता, ये इसी को क्षमता भी कह सकते हो, धारिता। और कैपेसिटर इसी कहते हैं संधारित्र। इसको क्या कहते हैं? संधारित्र। यह 3 लेसन पढ़ना है पहला पाठ में। 3 लेसन खत्म, पहला पाठ खत्म। क्या इतना बात पहले समझ में आया? तो पहले लिखिए अस्थिर वैद्युतिकी में। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में, अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। लाइन बदल के हम अपने कक्षा में, हम अपने कक्षा में अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित के बारे में, हम अपने कक्षा में अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित के बारे में अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए तीनों पाठ का नाम लिखा जाएगा। पहला विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र। दूसरा गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय। चलिए तीसरा धारिता एवं संधारित्र, धारिता एवं संधारित्र, धारिता एवं संधारित्र। हो गया? तो बढ़िया से हेडलाइन बना दीजिए। पहला पाठ क्या हुआ? विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र। ये पहला पाठ आपका स्टार्ट है, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र। हो गया? चलिए विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र में पहला जो टॉपिक आपको आज बताए किसका कंसेप्ट दिए है रे? आवेश का। तो आवेश चार्ज लिख के दीजिए। आवेश चार्ज क्या चला? ठीक है। हाँ कल हमको मिल जाएगा जितना लिखा रहे हैं उतना। हाँ तो ठीक है। आवेश चार्ज लिख के डैश लिखिए। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण या जिसके कारण, लिखिए ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ
विद्युतीय एवं चुंबकीय विद्युतीय एवं चुंबकीय विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। डैश देख लिखिए। अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र, अस्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अस्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नीचे डैश देखिए। गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय, गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए नीचे डैश देख लिखिए। बोलिए आवेश के बारे में पहली बार पता किसने लगाया? लिखिए थेल्स ने, थेल्स ने सर्वप्रथम, थेल्स ने सर्वप्रथम आवेश के बारे में पता लगाया। थेल्स ने सर्वप्रथम आवेश के बारे में पता लगाया। थेल्स ने सर्वप्रथम आवेश के बारे में पता लगाया। ठीक है, नीचे डैश देखिए। आवेश शब्द, आवेश शब्द कौन जी? हाँ, आवेश शब्द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। आवेश शब्द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। आवेश शब्द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। नीचे डैश देखिए। लिखिए डूफे ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। डूफे ने बताया कि आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नीचे आवेश के दो प्रकार, आवेश के दो प्रकार कौन कौन? धनावेश ब्रैकेट में प्लस, आवेश के दो प्रकार धनावेश ब्रैकेट में प्लस तथा ऋणावेश ब्रैकेट में माइनस। धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश को, धनावेश तथा ऋणावेश को किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, जब विशिष्ट लग जाएगा तब विशिष्ट आवेश को किसने बताया? जे थॉमसन। लेकिन विशिष्ट हटा के केवल कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर का आवेश तो वो कौन बताया? मैकलन। मैकलन ना जी। अच्छा चलिए नीचे लिखिए। लिखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जानकारी, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जानकारी किसने? जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। नीचे जे थॉमसन ने प्रस्तुत, नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने?
मैकलन ने बताया इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश का मान तो तुम लोग सब जानता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस। बढ़िया बात, ये सब तो बेसिक फंडा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मैकलन ने बताया, चलिए ये बताओ, ये आवेश का जो बेसिक बात है एकदम जीरो से हम लोग चले हैं, बात समझ रहा है कि नहीं? तो इतना पच सकता है ना, जैसे हम यहाँ पर अभी लेक्चर दिए हैं वैसे ही हमको लेक्चर मिलना चाहिए। तो कल 2 क्लास हो गया रे, तो डेली इसी रूटीन में आप लोग को चलना है कि डेली जितना पढ़ा हो रहा है अगला दिन हमको एकदम उतना क्लियर कर लेना है। तो ऐसी अवस्था में तुमको क्या होगा कि प्रेशर नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, जो लंबा चौड़ा सिलेबस है, डेली जितना पढ़ा हो रहा। अब बताओ 30 से 35 मिनट का पढ़ाई है और तुम्हारे पास 23 घंटा का टाइम है, तो क्या 23 घंटा में तुमको उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि इसको हम डाइजेस्ट कर लें? आराम से मिल रहा है। इस रूटीन में इसको डालिए अब कि रिवीजन भी करना है, पढ़ते भी जाना है। चलिए कोई बात नहीं, आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं।